हेलो फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है कोलराउस का नियम। देखिए, कोलराउस का नियम होता क्या है। मुख्य रूप से कोलराउस का नियम जो है वह दुर्बल विद्युत अपघट्य के नियम पर आधारित है। लेकिन देखिए, अब विद्युत अपघट्य तो दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। इसमें कोलराउस ने ज़्यादातर दुर्बल विद्युत अपघट्य का प्रयोग किया है। ठीक, अब देख लेते हैं क्या कोलराउस का नियम क्या है। कोलराउस का नियम 1875 में दिया गया था, कोलराउस ने ही दिया था। ठीक, अब देखिए कोलराउस का नियम हमने परिभाषा क्या लिखा है, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसकी धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता की योग के बराबर होती है। देखिए ये परिभाषा क्या है, हम परिभाषा पढ़ने से पहले हम एक चीज़ बता दे रहे हैं आपको कि एक होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य। देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, और एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य। देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्य में होता है एसिटिक एसिड जैसे CH3COOH हो गया, फिर अमोनियम हाइड्राइड NH4OH, ये होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक, अब एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक, अब देखिए प्रबल विद्युत अपघट्य मतलब कौन कौन सा होता है, जैसे KCl हो गया, KCl हो गया, NaCl हो गया, फिर NaOH हो गया, NaOH सोडियम हाइड्राइड। ठीक, अब देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य में अंतर क्या होता है। कोलराउस का नियम तो यही है, दुर्बल विद्युत अपघट्य और प्रबल विद्युत अपघट्य पर ही आधारित है। तो देखिए प्रबल विद्युत अपघट्य का मतलब क्या हुआ कि इसे अगर हम पानी में डालें, मतलब H2O में डालें, तो ये क्या होता है पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, मतलब K+ के रूप में और Cl- में वियोजित हो जाता है। और इसी तरह Na जो है Na+ में वियोजित हो जाएगा और Cl- में, और इसी तरह Na+ में, और ये जो OH है यह माइनस में वियोजित हो जाता है। ये प्रबल विद्युत अपघट्य हुआ। दुर्बल का मतलब, इसका नाम दुर्बल क्यों पड़ा, क्योंकि इसको अगर हम पानी में डालें तो ये पूरी तरह से, मतलब जैसे पानी में हम डालें तो ये पूरी तरह से अपने आयनों में वियोजित नहीं हो पाती, कुछ मात्रा में रह जाता है, इसलिए इसका नाम दुर्बल विद्युत अपघट्य पड़ा। ठीक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखिए कोलराउस का नियम हम क्या पढ़ रहे हैं कि किसी विद्युत अपघट्य चाहे प्रबल हो या दुर्बल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब देखिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता को हम किससे डिनोट किए थे, λm से। ठीक, अब अनंत हम, अब देखिए यहाँ पर आया तनुता, पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि देखिए किसी विद्युत अपघट्य के बारे में हमने बता दिया उसके बारे में। अब आया तनुता क्या होता है इसके बारे में पहले देखिए तनुता का मतलब क्या हुआ कि आप चीनी ले लीजिए, उसमें चीनी की मात्रा अधिक डाल दीजिए, मतलब चीनी है और पानी, उसका एक घोल बना लीजिए और खूब मतलब गाढ़ा घोल बनाइए। और क्या होता है कि एक तरफ आप पानी ले लीजिए। ठीक, अगर आप दोनों को उसमें मतलब उंगली डालेंगे तो क्या होगा कि जो चीनी की मात्रा है वो आपके उंगली पर ज़्यादा चिपका हुआ दिखेगा और पानी जो है वो बहुत ही कम चिपका हुआ दिखेगा। तो तनुता का मतलब क्या हुआ, पतलापन, मतलब जिसका तनुता ज़्यादा होगा, मतलब जैसे पानी हो गया वो कम पतला है तो उसकी तनुता अधिक हुई कंपेरिजन टू ये जो चीनी का घोल था। ठीक, अब इसी तरह अगर यहीं पर सांद्रता रहता तो सांद्रता किसकी अधिक रहती, चीनी के घोल का। और तनुता पूछे, तनुता का मतलब क्या हुआ, पतलापन, बस इतना याद रखिएगा। ठीक, तनुता का मतलब जो जितना ज़्यादा पतला रहेगा वो उसकी तनुता उतनी अधिक होगी। ठीक, अब देखिए अब परिभाषा हम पढ़ रहे फिर से, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर आया आयनिक मोलर चालकता। अब इसी तरह धनायन हो गया, ऋणायन, ये आयनक के रूप में ही टूटते हैं। देखिए जैसे हम एक एग्जाम्पल क्या है, इसी का परिभाषा फार्मूला दे रहे हैं, जैसे अनंत तनुता पर मोलर चालकता। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, मोलर चालकता के बारे में हमने बताया था क्यों। देखिए मोलर चालकता को हम किससे डिनोट करते हैं, मोलर चालकता को हम λm से डिनोट करते हैं। ठीक, λm ये मोलर चालकता हो गया।
अब यहाँ पर बोला है अनंत तनुता। अनंत तनुता बोले तो यहाँ पर हम अनंत लगा देते हैं, ठीक, अनंत हो गया। अब इसके बाद क्या बोला, उसके धनायनों और ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता, ठीक। अब धनायन और ऋणायन जो होता है, अब देखिए इसका परिभाषा होता है न्यू प्लस लेमडा प्लस इनफाइनाइट प्लस न्यू माइनस लेमडा माइनस इनफाइनाइट। ये तो इसकी परिभाषा फार्मूला हुआ, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये लेमडा एम जो है, लेमडा एम इनफाइनाइट, जहाँ पर लेमडा एम इनफाइनाइट जो है वो क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ठीक, मोलर चालकता। अब यहाँ पर ये हम लिए हैं न्यू प्लस और न्यू माइनस, न्यू प्लस और न्यू माइनस, ये लिए हैं। ये क्रमशः बता रहे हैं कि धनायन और ऋणायन, ठीक, धनायन तथा ऋणायन, सॉरी ऋणायन की सूत्र इकाई है यह, कि सूत्र इकाई, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आया हम लेमडा प्लस और लेमडा एम, ये तो पता चल ही गया होगा, मोलरता के बारे में बताया हम, ठीक। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। जैसे हमने यहीं पर एक एग्जांपल लिया है NH4OH- या फिर इसमें से ले रहे हैं, ठीक, KCl हो गया, KCl। देखिए यहाँ पर पोटेशियम जो है एक है और कैल्शियम एक है, तो ये न्यू प्लस जो है, इसमें प्लस वाले का संख्या बताएगा कि पोटेशियम कितने हैं, तो एक है, तो यहाँ पर हम एक ले लेंगे। और ये ये जो क्लोरीन है, ये ऋणायन की संख्या को बताएगा कि कितने संख्या में है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग, मतलब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा कि दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना, इसमें किया जाता है। दूसरा हम ले सकते हैं वियोजन की मात्रा की गणना करना, वियोजन की मात्रा का गणना करना, ठीक। अब देखिए वियोजन की मात्रा को हम किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से, ठीक। अल्फा इक्वल्स टू हो जाता है लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम इनफाइनाइट। और यहाँ पर ये जो है लेमडा एम इनफाइनाइट, यह अनंत तनुता पर मोलर चालकता है, और ये जो लेमडा एम सी है, यह सी सांद्रता पर मोलर चालकता है, और ये जो अल्फा है, यह वियोजन आयनन की मात्रा है, ठीक। अब यहाँ पर हम देखिए लिख ले रहे हैं, थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट है दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना, वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना, ठीक। अब देखिए इसी तरह हमारा नेक्स्ट है अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करना, ठीक। देखिए इतनी जगह इसका अनुप्रयोग है, मतलब कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ है। तो देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में, दूसरा है हमारा वियोजन की मात्रा का गणना करने में किया जाता है, जैसे अल्फा इक्वल्स टू लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम इनफाइनाइट। दूसरा है दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन स्थिरांक ज्ञात करना, और तीसरा है अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करना। देखिए इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप BSc का एंट्रेंस एग्ज़ाम दें या फिर नेट की तैयारी करें या फिर 12th में है तो भी इससे मतलब इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमोनियम हाइड्राइड की 0.01 मोलर विलयन के लिए मोलर चालकता
चालकता इतना है तथा अनंत अनुता पर मोलर चालकता इतना है, तो 0.01 मोलर अमोनियम हाइड्राइड विलयन की फ्यूजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्या फाइंड करना है, वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक। ये हमें फाइंड करना है। हमें क्या क्या दिया है, देखिए मोलर चालकता दिया है। मोलर चालकता को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा एम, ठीक। अब ये देखिए ये सांद्रता के बारे में बता रहा था, हम यहाँ पर सी लिख दिए, ठीक। कितना मान दिया है, 9.33, ठीक। अब देखिए क्या दिया है, दूसरा हमारा दिया है अनंत अनुता पर मोलर चालकता। अनंत अनुता पर मोलर चालकता को हम किसे डिनोट करते हैं, लैम्डा एम इनफाइनाइट इक्वल कितना हो जाएगा 238.0। ये देखिए हमें दिया है। और अभी अभी हम एक फार्मूला पढ़े हैं। फार्मूला क्या पढ़े हैं, अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। अब देखिए इसके मान को, मतलब जो जो मान दिया है उस यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम सी का मान कितना है 9.33 अपॉन, अब लैम्डा एम लैम्डा एम इनफाइनाइट का मान कितना है 238.0, ठीक। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करके हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या आएगा, ठीक। बस इसे सॉल्व करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लैम्डा एम इनफाइनाइट HCl का मान इतना है, लैम्डा एम इनफाइनाइट सोडियम एसीटेट का मान इतना है तथा लैम्डा एम इनफाइनाइट NaCl का मान इतना हो तो एसिटिक एसिड के लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट की गणना कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पूछिए मत, बहुत जगह पूछा जाता है, ठीक। अब देखिए इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये कोलराउस के नियम पर ही आधारित है। इसे सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल मेथड है। क्या है, देखिए जो जो मान दिए है बस उसे, मतलब ये सब जो इक्वेशन हम इससे बना ले रहे हैं। जैसे हम क्या करेंगे, लैम्डा एम इनफाइनाइट HCl जो है इसे हम तोड़ देते हैं दो भाग में। कैसे टूटेगा, देखिए न्यू प्लस लैम्डा एम, इस तरह जो कोलराउस का नियम बताए थे उसी के नियम पर आधारित है, तो उसे हम कर देते हैं। क्या, देखिए लैम्डा एम H ले रहे हैं, H प्लस में हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक। अब इसी तरह दूसरा हो जाएगा लैम्डा Cl माइनस इनफाइनाइट, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं, ठीक। अब दूसरा हमारा क्या है, लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3COONA, ये है। अब इसे भी हम तोड़ ले रहे हैं दो भाग में, तो क्या हो जाएगा CH3COO, इधर हो जाएगा माइनस, हम उल्टा लिख दिए, ठीक। अब फिर उसके बाद हो जाएगा, ये माइनस वाला पोर्शन है, फिर उसके बाद हम प्लस वाला इधर लिखते रहे, क्या, लैम्डा एम Na प्लस इनफाइनाइट के लिए, ये हमारा सेकेंड समीकरण बन गया, ठीक। अब थर्ड क्या है, लैम्डा एम इनफाइनाइट NaCl। अब देखिए NaCl है, अब इसे भी हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट पर Na प्लस वाला इधर मान रख दिए, प्लस क्या हो जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, ठीक। ये देखिए समीकरण थर्ड बन गया, ठीक। अब देखिए इससे सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, अब बस इस यही इक्वेशन अगर आप बना लिए तो समझिए कि आपका लगभग 50% ये जो क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। अब देखिए हमें प्राप्त क्या करना है, CH3COOH, इसी का हमें मोलर अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना है, किसका, CH3COOH, ठीक। अब देखिए इस फार्मूले से हमें CH3COOH कैसे मिलेगा, तो देखिए CH3COOH यहाँ पर है और H, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें एसिटिक एसिड मिल जाएगा, मतलब CH3COOH मिल जाएगा, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, अब देखिए Na प्लस है Cl माइनस है और इधर भी Na प्लस है और Cl माइनस है, अगर इसको हम घटा दें तो हमें एक समीकरण मिल जाएगा। देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और पहले जोड़ रहे हैं फिर देखिए क्या करते हैं। देखिए अब जब हम इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ना पड़ेगा, थोड़ा लंबा इक्वेशन जाएगा, ठीक। देखिए लैम्डा एम इनफाइनाइट HCl प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3COONA, ठीक। अब देखिए ये क्या हो जाएगा,
लेमडा एम इनफाइनाइट, हम फर्स्ट वाला लिख रहे हैं क्वेश्चन, लेमडा एम एच प्लस लेमडा सी एल इनफाइनाइट माइनस, फिर प्लस क्योंकि इससे भी तो हम ऐड कर रहे हैं ये वाला तो लिख दे रहे हैं लेमडा इनफाइनाइट सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस प्लस लेमडा इनफाइनाइट एन ए प्लस। ठीक, अब देखिए ये इक्वेशन मिल गया तो हम इसे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सी एच थ्री ये मिल जाएगा हमें, सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस लेमडा पे ही रहेगा इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर ये एच मान लीजिए ये जुड़ गया तो ठीक। अब दूसरा क्या हो जाएगा, लेमडा एन ई सी एल इनफाइनाइट पे। ठीक, ये देखिए हमारा इक्वेशन मिल गया, फोर्थ मान ले रहे हैं। ठीक, अब इस फोर्थ में क्या करें, अब देखिए हमें NaCl की तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमें क्वेश्चन में बस एसिटिक एसिड का पूछा है, तो NaCl नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, ये देखिए समीकरण 3 जो हम बनाए हैं इसमें भी है NaCl, इससे अगर हम घटा दें तो हमें मिल जाएगा, मतलब समीकरण 4 में से क्या करें कि -3 कर दें। ठीक, तो क्या हो जाएगा देखिए, तब हमें मिल जाएगा CH3, हम लेमडा हटा दे रहे हैं, CH3COOH प्लस अब NaCl तो बनना ही हम, अब ये लेमडा यहाँ पर भी है, सब हटा दे रहे हैं। अब इसमें देखिए अगर इन दोनों को हम मिला दें तो NaCl ही बन गया, अब इससे हम घटा दें, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, समीकरण 3 है तो NaCl। ठीक, अब देखिए इससे घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, तो ये कट जाएगा और हमें मिल क्या जाएगा, CH3COOH। ठीक, अब देखिए हमें मिल तो ये गया, हमने क्वेश्चन को भी मतलब ये जो डेरिवेशन था इसको सॉल्व किया, अभी हमें क्वेश्चन में वैल्यू भी दिया है, क्या हम देखिए क्या क्या किए हैं, बस उसी के मान पर रखेंगे। अब देखिए HCl का मान इतना है, इसका मान इतना है, इन दोनों समीकरणों को हम क्या किए थे, जोड़े थे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब मान ले रहे हैं कि देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, 2 समीकरण को जोड़ा था, तो जिसका मान है 426 प्लस 126। ठीक, अब ये देखिए इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 6 6 12 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 और 4 1 5, 552 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब 552 हो गया, अब उसके बाद क्या किए थे हम, अब देखिए ये समीकरण 4 मिल गया था हमें, अब इसमें से हम क्या किए थे, समीकरण 3 को घटाए थे, तो समीकरण 3 जो है हमारा, अब देखिए समीकरण 3 तो हमारा ये वाला बना था, अब इसमें क्या कहते हैं कि इसका मान इतना है तो इसको हम घटा दे रहे हैं, मतलब समीकरण यहाँ पर हमने जो बनाया 552 इसमें से, मतलब एसिटिक एसिड का मान इतना हो जाएगा 552 माइनस कितना हो जाएगा 91। ठीक, अब देखिए इसके मान को हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अब इसे हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 6, और यहाँ पर 4। देखिए ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, यही हमें चाहिए था। ठीक, अब देखिए ये इसी तरह क्वेश्चन पूछता है पेपर में, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बस डेरिवेशन को सॉल्व कर लीजिए। डेरिवेशन ये जो क्वेश्चन पूछा है उसके बाद बहुत ही सिंपल तरीके से मान रखकर आप तुरंत इसका आंसर याद कर सकते हैं। ठीक, तो आज का वीडियो कैसा है दोस्तों, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।